एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई राघव और छोटा भाई मोहन। दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग थे। राघव लालची और गुस्सैल था, जबकि मोहन सरल और दयालु। उनके पिता एक गरीब किसान थे। उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत और एक पुराना घर। एक दिन पिता बहुत बीमार पड़ गए। मरने से पहले उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक खास चीज है जिसे संभाल कर रखना। उन्होंने एक पुरानी सी चप्पल निकाली। दोनों भाई हैरान रह गए। राघव बोला, पिताजी, ये पुरानी चप्पल किस काम की? पिता मुस्कुराए और बोले, यह साधारण चप्पल नहीं है, यह जादुई चप्पल है। जो इसे पहनकर सच्चे दिल से कोई इच्छा करेगा, उसकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन याद रखना, इसे केवल अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना। इतना कहकर पिता ने आखिरी सांस ली। पिता के जाने के बाद दोनों भाई चप्पल को लेकर झगड़ने लगे। राघव बोला, मैं बड़ा हूं, इसलिए यह चप्पल मेरी है। मोहन ने शांति से कहा, भैया, हम इसे मिलकर भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन राघव नहीं माना। उसने चप्पल छीन ली और गुस्से में घर से बाहर चला गया। राघव ने चप्पल पहनी और कहा, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। अचानक उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। राघव खुशी से पागल हो गया। उसने और भी इच्छाएं मांगी, बड़ा घर, नौकर चाकर, महंगे कपड़े। धीरे धीरे वह बहुत अमीर बन गया, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही गया। उधर मोहन अकेला रह गया। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोगों के पास खाने पीने की चीजें खत्म हो गईं। मोहन ने सोचा, काश मेरे पास वो जादुई चप्पल होती तो मैं सबकी मदद कर पाता। कुछ समय बाद राघव को एहसास हुआ कि उसकी सारी दौलत के बावजूद वह खुश नहीं है। लोग उससे दूर रहने लगे थे क्योंकि वह घमंडी हो गया था। एक दिन उसने देखा कि गांव के लोग भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन वह उनकी मदद नहीं कर रहा। तभी अचानक चप्पल चमकने लगी और एक आवाज आई, राघव, तुमने इस चप्पल का गलत इस्तेमाल किया है। अगर तुमने अब भी अपना व्यवहार नहीं बदला तो ये अपनी शक्ति खो देगी। राघव डर गया। राघव मोहन के पास गया। मोहन खेत में मेहनत कर रहा था। राघव बोला, मुझे चप्पल वापस देनी होगी। मैं अब इसका सही इस्तेमाल करना चाहता हूं। मोहन ने कहा, भैया, चप्पल तो आपके पास है, लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो हम साथ मिलकर लोगों की मदद करें। लेकिन तभी राघव के मन में फिर लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मोहन को यह चप्पल मिल गई तो वो मुझसे ज्यादा अच्छा बन जाएगा। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते झगड़ा लड़ाई में बदल गया। लड़ाई के दौरान चप्पल जमीन पर गिर गई। अचानक तेज रोशनी हुई और चप्पल गायब हो गई। एक आवाज गूंजी, तुम दोनों इस चप्पल के लायक नहीं हो। जादू उसी के साथ रहता है जो निस्वार्थ होता है। दोनों भाई चौंक गए। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भैया, हमने गलती की, हमें लड़ना नहीं चाहिए था। राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार सच्चे दिल से माफी मांगी। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर मेहनत करना शुरू किया। उन्होंने गांव वालों की मदद की, अपने खेत को फिर से हरा भरा बनाया। धीरे धीरे उनका जीवन सुधरने लगा। एक दिन खेत में काम करते समय मोहन को वही चप्पल फिर से मिली, लेकिन इस बार दोनों ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। राघव मुस्कुराकर बोला, अब हमें जादू की जरूरत नहीं, हमारी मेहनत ही हमारा जादू है।